आज हम लोग आगे जानेंगे कि इंट्रोडक्शन हम लोग कल का हो चुका है। जो लोग इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो जाकर इंट्रोडक्शन देख लेंगे, कैसे हम लोग स्टार्ट किए थे लोग और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम आज हाईलाइट कर दिए हैं और ये पीडीएफ आपको अपलोड कर दिए हैं। आप अबाउट सेक्शन में जाकर अली सर लाइब्रेरी में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर वर्ड था, कंप्यूट वर्ड से आया है जिसका मतलब टू कैलकुलेट यानी कैलकुलेट करना होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि सर द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। वो 1822 में आया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा लाया गया था। दिस मशीन वाज फेलियर प्रोजेक्ट ड्यू टू टेक्निकल स्केर्सिटी, यानी टेक्निकल कमी के कारण पहला मशीन क्या हुआ था, फेल हो चुका था। चार्ल्स बेबेज डेवलप अनदर मशीन, उन्होंने अनदर मशीन को डेवलप किया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन इन 1832, यानी कि 10 सालों के बाद उन्होंने दूसरा मशीन को डेवलप किया 1832 में। दैट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड विथ ए फैसिलिटी टू स्टोर डेटा, यानी कि वो क्या करता था, स्टोर डेटा को करता था, इसलिए वो अभी तक रह गया है। ड्यू टू दिस इन्वेंशन, इसी आविष्कार के कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। तो ये तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ आते हैं सर कैरेक्टरिस्टिक पर, आपको बता चुके हैं कि स्पीड आम आदमी के मुकाबले कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा होता है। दूसरा होता है एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर कम गलती करता है आम आदमी के मुकाबले। तीसरा है स्टोरेज, ये स्टोरेज क्या होता है, कंप्यूटर में लार्ज स्टोरेज रखने की क्षमता होता है। और वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि एक ही समय पे एक से ज्यादा काम को करना, यानी मल्टीपल टास्क को एक ही समय पे करना वर्सेटिलिटी कहलाता है, जो कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं। अब आते हैं नीचे सर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में दो बटन को आपको याद रखना है। पहला बटन है जिसका नाम है पावर स्विच। तो पावर बटन क्या करता है, ये बटन होता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है। दूसरा आते हैं रीसेट बटन, इससे हम लोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। कभी भी कंप्यूटर आपका हैंग हो जाता है या प्रॉपर काम नहीं करता है तो हम लोग रीसेट बटन का उपयोग करते हैं ताकि कंप्यूटर मेरा क्या रीस्टार्ट हो जाए और बढ़िया से काम करने लगे। यहाँ तक हम लोग कल कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे इसके आगे, यानी कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो कंप्यूटर स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो सबसे पहले आ जाते हैं इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज ए सेट ऑफ रूल एंड मेथड। जब कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब कंप्यूटर को बनाया होगा तो क्या किया होगा, रूल और मेथड को सेट किया होगा। दैट डिस्क्राइब द फंक्शनली ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ताकि जो आपका कंप्यूटर है एक फंक्शन के साथ कार्य कर चुके, एक सीरीज में कार्य कर सके। इसीलिए क्या करते हैं, जो आर्किटेक्चर था उसने रूल और मेथड को सेट किया होगा। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर, आपको देखेंगे यहाँ पे मिलेगा आपका क्या है, इनपुट डिवाइस। यहाँ पे आपका इनपुट डिवाइस के बाद सीपीयू और ये होता है आपका आउटपुट डिवाइस। अब क्या होता है, इनपुट डिवाइस कोई भी डेटा को सीपीयू के पास ट्रांसफर करता है। सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करने के बाद बाहर आउटपुट को देता है। तो इसके बारे में चलिए डिटेल से हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर देयर आर थ्री मेन यूनिट इन कंप्यूटर स्ट्रक्चर, यानी कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तीन मेन यूनिट होते हैं, जिनका पहला का नाम है इनपुट, दूसरा का नाम है सीपीयू और तीसरा होता है आउटपुट। इस सब के बारे में हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। डिवाइसेस यूज टू सेंड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू सीपीयू, यानी कि डिवाइस वैसा डिवाइस जो सेंड करता है, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश, एंड डेटा यानी कि वैसा डिवाइस जो निर्देश और डेटा को सेंड करता है टू सीपीयू यानी सीपीयू को, फॉर किस लिए, फर्दर प्रोसेसिंग, कुछ प्रोसेस करने के लिए। कोई भी डिवाइस जो अपने निर्देश या डाटा को सीपीयू के पास भेजता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट का मतलब होता है इन प्लस पुट, इन का मतलब अंदर, पुट का मतलब रखना, तो यानी कि अंदर रखना, किसके अंदर रखना, सीपीयू के अंदर रखना। क्या रखना, इंफॉर्मेशन को रखना। अब आते हैं देखिए नीचे, अब एग्जांपल में चलते हैं। ऐसे सबसे पहला एग्जांपल है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या करता है, आप कोई भी चीज टाइप करते हैं, जैसे वर्ड पैड को खोलना हो, एमएस पेंट को खोलना हो, तो आप कीबोर्ड की मदद से ही खोलते हैं। कीबोर्ड पे जाते हैं और
एक स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और लिखते हैं वर्डपैड। तो क्या हुआ, कीबोर्ड क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया सीपीयू को कि आदमी क्या कर रहा है, आप वर्डपैड को ओपन कर रहे हैं। उसी तरह माउस, हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, या किसी वर्ड को ही ऐसे सिलेक्ट करते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू को दिया कि ये सिलेक्ट करना चाहते हैं या इसको ओपन करना चाहते हैं या क्लिक करना चाहते हैं। उसी तरह होता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल सिमिलर टू माउस, यूज मूव द बॉल सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ट्रैक बॉल नॉट द डिवाइस। ट्रैक बॉल भी सिंपल माउस की तरह होता है लेकिन वो डिवाइस नहीं होता है। उसके बाद स्कैनर। स्कैनर, दिस डिवाइस वर्क लाइक ए जीरोक्स मशीन। आपने जीरोक्स मशीन को देखा होगा कि जो भी हम लोग पेपर देते हैं वो पेपर को स्कैन करता है और उसका कॉपी या इमेज टेक्स्ट को क्या करता है, कंप्यूटर में सेव करता है। उसके बाद दूसरा उसका फिजिकल कॉपी आपको देता है। तो जब स्कैनर के पास मेरा पेज जाता है तो वो क्या करता है, आपका कॉपी को स्कैन करता है और वो डेटा को सीपीयू के पास भेजता है। सीपीयू प्रोसेस करता है, तब आपको फिजिकल रूप में जीरोक्स कर मिलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो स्टिक है, जो गेम हैंडल होता है, जो लोग गेम खेलता है वो जानते होंगे गेम हैंडल की तरह होता है। लाइट पेन, जैसे कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस होता है तो लोग स्मार्ट बोर्ड पर लाइट पेन की तरह, जैसे लेजर लाइट होता है ना, उसी तरह ये भी होता है। ये भी क्या करता है, सीपीयू को निर्देश देता है। उसके बाद डिजिटल। डिजिटल क्या होता है, यूज टू कन्वर्ट एज, कन्वर्ट पेज होगा यहाँ पे, पेज हैंड ड्रॉ इमेज इनटू कंप्यूटर, इनटू कंप्यूटर। यहाँ पे पी छूट गया, पी कर देते हैं। उसके बाद पेजेस, ड्रॉ इमेज इनटू कंप्यूटर्स इमेज यूजुअली ड्रॉ onto a flat surface and appear on computer screen। यानी कि जो आपका पेज पर हाथ से कोई ड्राइंग बनाते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, जब हम कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंट कराते हैं, याद रखिएगा, जब हम कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंट कराते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है, वो डिजिटल के माध्यम से आता है जो कि मेरा स्कैनर में ऑलरेडी रहता है। उसके बाद आते हैं ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या करता है, टू कॉपी अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फाबेट यानी एबीसीडी, न्यूमेरिक का मतलब 1 2 3, यानी कि जो भी मेरा कैरेक्टर होता है, आप कॉपी भी ले लीजिए, किताब ले लीजिए, उसमें नंबरिंग होता है, अल्फाबेट वाला होता है। जो भी कैरेक्टर होता है फ्रॉम ए प्रिंटेड पेज, यानी कि जो पेज में ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है उसमें से क्या करता है, कॉपी करता है। मोस्टली यूज टू कॉपी एडमिशन या एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल ऑन टू कंप्यूटर। क्या करता है, वो पेपर को, जैसे कोई आदमी आता है एग्जाम फॉर्म भर देता है, अब उसको स्कैन करके हम लोग को क्या कंप्यूटर पे चढ़ाना होता है, तो हम लोग ओसीआर का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या सर, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर रीड्स मार्क्स फ्रॉम पेपर। ये क्या करता है, जो पेपर होता है उससे हमको क्या करता है, मार्क करता है। जैसे हम लोग गोला लगाते हैं ना ओएमआर शीट पर, 4 ऑप्शन होता है ए बी सी डी, किसी ए पर या बी पर हम लोग टिक करते हैं, तो ये क्या करता है, जो मार्क लगाते हैं, जो गोला लगाते हैं, उसको क्या करता है, पिक करता है, उठाता है। मोस्टली यूज टू चेक ऑब्जेक्टिव आंसर शीट। जो हम लोग ओएमआर शीट भरते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, उस पे इसका उपयोग करते हैं ओएमआर शीट का। फिर उसके बाद आते हैं एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यूज टू वेरीफाई ए ओरिजिनल ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट लाइक चेक ड्राफ्ट। जैसे इसका उपयोग, एमआईसीआर का उपयोग बैंक वाले करते हैं। जैसे बैंक में कोई आया और चेक देकर चला गया, तो वो क्या करते हैं, एमआईसीआर में डालकर देखते हैं क्या यह चेक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। जैसे पैसा चेक करने वाला होता है मशीन, ठीक उसी प्रकार एमआईसीआर का उपयोग बैंक वाले करते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में, एग्जाम्पल की मदद से, इनपुट डिवाइस क्या करता है, कोई भी डेटा को या इंस्ट्रक्शन को यानी निर्देश को कहाँ भेजता है, सीपीयू के पास भेजता है। किस लिए सर, फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेस करने के लिए सीपीयू के पास भेजता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और इनपुट का क्या याद रखिएगा, इन प्लस पुट से इनपुट बनता है। इन का मतलब अंदर, पुट का मतलब रखना। अंदर रखना, किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। क्या रखना, इंफॉर्मेशन को रखना। अब चलते हैं सर आउटपुट डिवाइस पे। तो चलिए, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ए डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम ए सीपीयू। अब याद रखिएगा, ये डेटा सीपीयू से रिसीव करता है। सीपीयू को तो इनपुट डिवाइस डेटा दे दिया, सीपीयू प्रोसेस किया, अब सीपीयू से डेटा रिसीव करेगा आउटपुट डिवाइस एंड यूज टू डिस्प्ले
और इसको डिस्प्ले करेगा आइदर विजुअल और फिजिकल मोड। विजुअल का मतलब होता है जो आपका स्क्रीन होता है उस पर, और फिजिकल मोड का मतलब जो आपको हाथ में मिलता है। यूजुअली फॉर डिस्प्ले प्रोजेक्शन और फिजिकल रिप्रोडक्शन। जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज जैसे प्रिंट कराने गए, तो प्रिंट कराने गए तो कोई पेज लेकर जाएंगे, वो पेज को जब स्कैन करेंगे तो जो मशीन स्कैन कर रहा है वो मेरा इनपुट डिवाइस। अब अंदर प्रोसेस हो रहा है तो वो मेरा सीपीयू काम कर रहा है। जब जीरोक्स होने के बाद जो आपको फिजिकल कॉपी हाथ में मिलता है वो आपका होता है आउटपुट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, जिसके मदद से हमको मिलता है। आउटपुट का मीनिंग याद रखिएगा, आउट प्लस पुट, यानी आउट का मतलब बाहर रखना। किससे बाहर सर? सीपीयू से। सीपीयू तो प्रोसेस कर लिया ना, तब आउटपुट के माध्यम से आपको बाहर भेजेगा। अब आते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस फॉर डिफरेंट यूज। अलग अलग प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। चलिए देखते हैं। आते हैं पहला मॉनिटर। अब मॉनिटर जो आपका स्क्रीन होता है वही होता है आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? कोई भी डेटा को लेता है और डिस्प्ले करा कर देता है। ठीक उसी प्रकार प्रिंटर होता है। प्रिंटर क्या करता है? आप प्रिंटर में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर में स्कैनर भी होता है, प्रिंट करके वापस बाहर भी देता है। तो प्रिंटर में देखिएगा ध्यान से, तो प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, लेकिन प्रिंटर के अंदर जो स्कैनर है वो होगा आपका इनपुट डिवाइस। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस ही है। फिर उसके बाद आते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है? ए प्लॉटर इज ए कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफी। ए प्लॉटर गिव्स ए हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट आर यूज टू प्रिंट डिजाइन बिल्डिंग। जैसे कभी कभी क्या होता है, लोग अपना घर का डिजाइन बनाने यानी ब्लू प्रिंट बनवाने जाते हैं, और या कोई कंपनी अपना प्रचार करना चाहती है तो एडवर्टीजमेंट यानी बैनर बनाती है, तो प्लॉटर के माध्यम से ही उसको प्रिंट करते हैं। और उसके बाद है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर इज ए आउटपुट डिवाइस। क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है दैट कैन टेक इमेज जनरेटेड बाय ए कंप्यूटर एंड रिप्रोड्यूस देम ऑनटू ए स्क्रीन। यानी कि कोई भी काम आपको, जैसे पिक्चर हो गया, पिक्चर को आपको दीवार पे दिखाना है, पर्दा पे दिखाना है, तो ये जब प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो हम लोग का संदेश होता है तो हम लोग या तो दीवार पे या तो पर्दे पे या तो किसी अलग सरफेस पे हम लोग दिखा सकते हैं। यही होता है आपका प्रोजेक्टर। तो आपको लग रहा है कि सर ये पीडीएफ हमको चाहिए, तो ये पीडीएफ हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोग क्या करेंगे, अबाउट सेक्शन में जाकर वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा सर? हमने सीखा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। एग्जाम्पल को याद रखिएगा, माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटल, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर। ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आ सकता है। अब आते हैं सर आउटपुट डिवाइस। इसको भी आपको याद रखना है और इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, याद रखिएगा। अब चलते हैं सर सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करता है सर? तो चलिए सीपीयू के पास चलते हैं। सीपीयू के पास जाते वक्त हम क्या करेंगे, देखिए सीपीयू क्या होता है? अल्टरनेटली रेफर टू एज ए प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटर में होता है ना, इसके दाएं यानी इसके बाएं हाथ की ओर इनपुट डिवाइस, बीच में सीपीयू और राइट साइड में क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में ये सेंटर में रहता है, इसलिए इसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। द सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यही करता है, इसी के माध्यम से कोई भी डेटा आगे प्रोसेस होने के बाद आगे बढ़ता है। ए कंप्यूटर सीपीयू हैंडल ऑल इंस्ट्रक्शन इट रिसीव फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, उससे क्या करता है? डेटा को रिसीव करता है, इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है और सारे इंस्ट्रक्शन को हैंडल करता है। ठीक है। अब ये सीपीयू जो है, सीपीयू के अंदर आते हैं 3 सेक्शन। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा है मेमोरी या स्टोरेज यूनिट। ये तीनों के बारे में हम लोग विस्तार से डीप में जाकर पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं सीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर वर्क दोज कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है तो सीपीयू भी होगा। अब सीपीयू क्या करता है? अकेले सारा काम तो नहीं करेगा, तो मान लेते हैं कि ये 3 आदमी हैं।
ये 3 आदमी क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट का काम है कोई भी डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलता है, सीपीयू मिलता है आपको इनपुट डिवाइस से, तो वो क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक उसी प्रकार आते हैं एएलयू। अब एएलयू क्या है, इसका काम बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये बोलता है कि सर अकेले काम नहीं होगा, हमको भी एक आदमी और चाहिए ताकि हम लोग अपना काम अलग अलग बांट लें और बढ़िया से कर पाए। तो एएलयू को 2 भाग में बांट दिया गया। पहला है अर्थमेटिक सेक्शन, जिसमें परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, ये सारा चीज आपको अर्थमेटिक सेक्शन के माध्यम से मिलेगा। उसके बाद लॉजिकल सेक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, ये सेक्शन जो है ना वो कंपेयर करना, मैच करना, जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या अंतर है या इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है, ये सब करना लॉजिक सेक्शन का काम है। तो अब पहला क्या था सर, कंट्रोल यूनिट, जो क्या करता था, जो भी डेटा आपके पास आएगा तो कंट्रोल करने का कंट्रोल यूनिट। दूसरा क्या है सर, दूसरा है आपका एएलयू। एएलयू बोलता है सर अकेले काम नहीं होगा, एक और आदमी की जरूरत है, तो वो क्या करता है, 2 आदमी को रख लिया। एक का काम है अर्थमेटिक सेक्शन, दूसरा काम है लॉजिक सेक्शन। अब अर्थमेटिक सेक्शन में क्या करेगा, जैसे जोड़ने का काम हो गया, घटाने का काम हो गया, या मल्टीप्लाई करने का, डिवीजन काम हो गया, तो अर्थमेटिक यानी मैथमेटिकल काम करने का काम अर्थमेटिक सेक्शन करता है। ठीक उसी प्रकार लॉजिक सेक्शन क्या करता है, जैसे कोई भी डेटा को कंपेयर करना हो, सेलेक्ट करना हो, मैच करना हो, तो ये लॉजिक सेक्शन काम करता है। उसके बाद अब आते हैं मेमोरी पे। अब ये तीसरा जो आदमी था, मेमोरी क्या करता है, दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। जो भी हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट डिवाइस जो इंस्ट्रक्शन देता है सीपीयू को, उसको स्टोर करके रखना मेमोरी का काम है। और जो भी काम हो जाता है तो उसका तुरंत इंटरमीडिएट रिजल्ट का मतलब तुरंत उसका रिजल्ट देना मेमोरी का काम है। अब आते हैं सर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी फॉर डिफरेंट यूज। अलग अलग प्रकार का मेमोरी होता है जिसका उपयोग अलग अलग करने के लिए हम लोग करते हैं। तो आइए चलते हैं नीचे, और यहाँ पे देखिए पहला है मेमोरी। मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है सर, रैम आता है, उसके बाद रोम आता है। अब आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, और आपसे पेन ड्राइव एक्स्ट्रा हो सकता है। अब आते हैं सर प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या बोले सर, मेमोरी 2 प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम क्या करते हैं, पहले प्राइमरी पे आते हैं, उसके बाद सेकेंडरी पे चलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। वैसा डेटा या इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जब कंप्यूटर हमारा वर्किंग में अभी अभी काम कर रहा है। इट हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी, इसके पास क्या होता है, कैपेसिटी लिमिटेड होता है। एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, जब इसका पावर स्विच ऑफ हम कर देते हैं तो मेरा सारा डेटा लॉस हो जाता है। किसमें, प्राइमरी मेमोरी में। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा होता है नहीं सर, सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा तो नहीं होता है। तो दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी मेमोरी होता है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि ये भूलता नहीं है। उसके बाद इट इज स्लोअर देन, इट इज स्लोअर देन होता है, ये क्या करता है, स्लो काम करता है द मेन मेमोरी। ये हो सकता है कि इस मेमोरी के मुकाबले स्लो काम करता है, लेकिन ये जब पावर स्विच होगा तो ये ऑफ हो जाता है। लेकिन ये क्या होगा, ये आपको भूलता नहीं है, नॉन वोलेटाइल होता है, ये इसमें इरेज नहीं होगा डेटा। द मेन मेमोरी, दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इसमें डेटा को आप परमानेंट सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड। अब बताइए कि पेन ड्राइव में जो आप मूवी रखते हैं, क्या आज रखने के बाद कल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, नहीं सर। लेकिन वही चीज जब हमारा प्राइमरी मेमोरी में रहता है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मोबाइल ओपन किए, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, अचानक क्या किया, आपका बैटरी लो हो गया, स्विच ऑफ हो गया। जब स्विच ऑन करेंगे आप, क्या आपका व्हाट्सएप ऐसे खुलेगा, नहीं सर, क्योंकि व्हाट्सएप ये जा चुका है, बंद हो चुका है, क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी में जाकर खुलता है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, कोई मूवी या कोई पिक्चर रखे हैं या कोई म्यूजिक रखे हैं, तो वो आपका हमेशा परमानेंट ही रहता है। अब आते हैं सर प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार का होता है, रैम और रोम। इसमें क्या अंतर है ये भी देख लेते हैं। तो
तो रूम क्या करता है, रूम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रूम क्या करता है, बस ये रीड करने का काम करता है। उसके बाद द मेमोरी फॉर्म विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इट, यानी कि ये बस रीड करने के लिए होता है, इस पे आप ना लिख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, ये क्या करता है, ये नॉन वोलेटाइल का मतलब ये भूलता नहीं है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर, ये क्या करता है, जब ये मेमोरी बनता है, मैन्युफैक्चर का मतलब क्या हुआ, जब ये मेमोरी बनता है तो इसमें कुछ रूल और मेथड को सेट किया जाता है ताकि ये भूले ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास रिमोट होगा, टीवी रिमोट, उस टीवी रिमोट में आप जब वहां पे 4 क्लिक करते हैं तो क्या यह 5 क्लिक होता है, नहीं सर, 4 दबाते हैं तो 4 होता है। तो उसमें सेट कर दिया गया है कि यहाँ पे 4 दबाने पर 4 ही काम करे। अब पावर बटन दबाते हैं तो क्या आपका टीवी बंद हो जाता है, यस सर टीवी तो बंद हो जाता है। तो उसमें सेट किया गया है वो चीज को ताकि वो काम बढ़िया से करे। अब वो चीज भूल जाएगा कि सर हम पावर बटन दबा रहे हैं, टीवी तो बंद नहीं हो रहा है, तो किस बात का है बताइए। तो ये चीज को रखने के लिए हम लोग रोम का उपयोग करते हैं। ए रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आई रिक्वायर टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, रोम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है, क्योंकि जब हम देखिए पावर बटन हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, सर होता है, एकदम होता है, क्योंकि उसको सेट किया गया ना। तो रोम में यही चीज को जाकर सेट किया गया है ताकि ये भूलता नहीं है। अब आते हैं सर रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। ये क्या करता है, रैम में ये आपका डेटा को स्टोर करता है। प्रोग्राम हो गया जैसे वर्डपैड, पेंट, एमएस ऑफिस का पैकेज हो गया, या कोई पेज मेकर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ये सारा चीज को आप किस में रखते हैं, रैम के अंदर रखते हैं। प्रोग्राम रिजल्ट इट इज रीड एंड राइट मेमोरी, ये क्या होता है, ये रीड एंड राइट मेमोरी होता है। आप इसमें चाहे तो वर्डपैड को रख सकते हैं, प्लस वर्डपैड को ओपन कर वर्डपैड में आप जाके लिख भी सकते हैं। विच स्टोर डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग, जब तक आपका डेटा चलता है तब तक आप उसको सेव रखते हैं। एज सुन एज द मशीन इज स्विच ऑफ डेटा इज इरेज। आप मान लीजिए कि वर्डपैड सर खोले हुए हैं, लिख रहे हैं, कुछ लिखा रहा है, क्या वो कंप्यूटर बंद होने के बाद क्या वो ऑटोमेटिक लिखाएगा, नहीं सर, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो क्या होता है कि इसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन जब तक आपका मशीन यानी कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक आप उसको लिख सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। एक बार डेटा यानी स्विच ऑफ कर दिए तो आपका जो भी डेटा है सारा ऑफ हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा सर, आज हमने पढ़ा कि सर इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले आता है आपके कंप्यूटर स्ट्रक्चर में सीपीयू, सीपीयू के अंदर 3 चीज, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा आता है मेमोरी यूनिट। अब ये इनपुट डिवाइस क्या करता है, ये इनपुट डिवाइस आपको निर्देश देता है, किसको निर्देश देता है, सीपीयू को। सीपीयू प्रोसेस करेगा और उसके बाद आउटपुट के माध्यम से आपको क्या करता है, रिजल्ट प्रदान करता है। उसके बाद आते हैं सर कंप्यूटर स्ट्रक्चर में 3 चीज मेन होता है, आपका इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। फिर आते हैं नीचे इनपुट डिवाइस क्या होता है वो आपको बता दिया गया। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल याद रखिएगा, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, ये सब देख लीजिएगा। आउटपुट डिवाइस क्या है वो आपको बता दिया गया, आउटपुट डिवाइस के प्रकार बता दिया गया, कौन कौन सा है उसका एग्जांपल आपको याद रखना है। उसके बाद सीपीयू क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करने का काम होता है, इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर, देखिए माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, इसके अंदर 3 आदमी होते हैं, मान लेते हैं समझने के लिए 3 आदमी होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। ये तीनों क्या करता है, अलग अलग तीनों का काम होता है। ये कहाँ होता है, ये आपके सीपीयू के अंदर होता है। और सीयू का काम क्या होता है सर, कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। एएलयू क्या करता है, बोलता है कि सर हमको अकेले काम नहीं हो पाएगा, हमको एक और आदमी चाहिए। तो ये दोनों आदमी अलग अलग बढ़ गए, और ये अर्थमेटिक से काम करता है, ये लॉजिक वाला काम करता है। तीसरा क्या है, मेमोरी वाला क्या करता है, ये आपके डेटा को स्टोर करता है। अब मेमोरी भी हम लोग जानेंगे कितने प्रकार का होता है। तो मेमोरी यहाँ पे देखिएगा प्राइमरी, सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी में रैम आता है, रोम आता है, और सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क आता है। तो प्राइमरी मेमोरी पे जब हम लोग आते हैं तो प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, ये डेटा को होल्ड करता है लेकिन परमानेंटली नहीं करता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, लेकिन ये स्लोवर देन होता है मेन मेमोरी से। किससे, मेन मेमोरी से स्लोवर देन होता है।
अब आते हैं सर प्राइमरी मेमोरी। दो प्रकार का होता है, रैम और रोम। तो ये हम अभी तक बता चुके हैं। रोम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी होता है, और ये कभी नहीं भूलता है रोम। जैसे मानते रिमोट याद रखिएगा, कोई भी जैसे वॉशिंग मशीन होता है जो कपड़ा को आपको घुमाता है, 2 बार लेफ्ट घुमाएगा, 2 बार राइट घुमाएगा। अगर 2 बार राइट घुमा रहा है और उसके बाद आपका लाइट कट जाता है तो फिर 2 बार लेफ्ट से ही चालू करेगा, ये नहीं कि फिर वापस 2 बार लेफ्ट करेगा, नहीं। जो काम कर दिया जहां से रुका है वहीं से काम करता है, क्योंकि उसमें ये सेट किया जाता है रोम के अंदर। और रैम क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये डेटा को स्टोर करता है और प्रोग्राम को भी रखता है। ये इसमें रैम में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को रख भी सकते हैं, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कब तक? जब तक आपका स्विच ऑफ ना हो जाए। जब स्विच ऑफ हो जाता है तो आपका डेटा पूरा इरेज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलिएगा, और जो लोग पहले वीडियो वाला नहीं देखे हैं तो एक बार जाके आप पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद आगे से कंटिन्यू कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रह देते हैं। आज फिर कल पढ़ेंगे हम लोग क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कल से जानेंगे। और इसके बाद बस इतना ही कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।